वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एकादश अध्याय में 10वें श्लोक का पाठ करेंगे। अनेक अद्वैत दर्शन में जहाँ भक्ति का प्रसंग आता है वहाँ दो प्रकार के रूप स्वीकार किए गए हैं। एक है जो पुराणों में प्रसिद्ध है, परमात्मा का एक रूप जिसको हम लीला स्वरूप मानते हैं, जो मंदिरों में विग्रह होता है, खासकर भगवान रामचंद्र जी का, भगवान श्री कृष्ण का इत्यादि। उसकी उपासना, उसकी भक्ति स्वीकार की गई है। एक अन्य रूप जो यहाँ अभी भगवान बता रहे हैं, विश्व रूप, इसका भी उल्लेख पुराणों में, रामायण आदि में है, जिसको विश्व रूप अथवा विराट रूप कहा जाता है। दो प्रकार की भक्ति अथवा दो प्रकार की उपासना में दो भिन्न फल होते हैं। एक रूप ईश्वर का ध्यान, पूजा, जहाँ षोडशोपचार पूजा अथवा पंचोपचार पूजा होती है, इस पूजा का, इस भक्ति का फल होगा उस इष्ट देवता में एकाग्रता। लेकिन ऐसी भक्ति से राग द्वेष की निवृत्ति हो, ये आवश्यक नहीं है। जबकि यह विश्व रूप जो है, इसका मुख्य प्रयोजन ही यह है, हमारे राग द्वेष पर चोट लगाना। क्योंकि कोई अपने एक कमरे में अथवा किसी मंदिर में, एक विग्रह में बहुत सारी लंबी पूजाएं कर सकते हैं। जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, जो चढ़ाना है वो चढ़ाओ। कोई किसी के साथ जब हमारा व्यवहार नहीं होता, तो हमारी बुद्धि के, मन के जो विकार हैं, उसको कोई प्रश्न नहीं करता। तो आप अपने निजी जीवन में काम क्रोध सब रख के, राग द्वेष रख के 3 घंटे पूजा कर सकते हो। उस पूजा का जो फल है वो ये है कि आपकी एक जगह बुद्धि बन रही है, एकाग्रता हो जाएगी। लेकिन राग द्वेष की निवृत्ति के लिए इस उपासना का, इस भक्ति का बहुत महत्व है, ये आवश्यक है।
क्योंकि जब हम समस्त जगत को, पूरे ब्रह्मांड को ही मेरे इष्ट रूप में जान लेंगे, ये मेरा इष्ट है, एक छोटा विग्रह नहीं। अब वहाँ आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से व्यवहार के समय ये बुद्धि बनी रहनी चाहिए। जो हमको नहीं पसंद है, जो हमको नहीं करना है, समझो कोई कर्म भी है, वहाँ ये हमारे इष्ट के द्वारा भेजा हुआ है, इसलिए हमको करना है। अगर आपका स्वातंत्र्य है, आप नहीं करना चाहते हो और आप छोड़ सकते हो तो बात अलग है। लेकिन ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती है जीवन में जिसको आप हटा नहीं सकते, वो बलात् आपको फल देने आई है परिस्थिति, आपको उसका ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो चाहे आप दुखी होकर उस परिस्थिति से गुजरो, अथवा ईश्वर का प्रसाद है, तप बुद्धि से उस परिस्थिति से गुजर जाओ। तो ये उपासना जिसने की है वो ऐसी परिस्थितियों में विह्वल नहीं हो जाएंगे, विक्षिप्त नहीं हो जाएंगे, दुखी नहीं होंगे कि ये कब कब पूरा होगा। कोई आवश्यक नहीं है कि वो पूरा हो। तो ये उपासना का विशेष फल है। भागवत जी में द्वितीय स्कंध में, जिसको साधन स्कंध कहा जाता है, वहाँ इसी का वर्णन है। शुकदेव जी जब परीक्षित राजा को उपदेश देते हैं, चतुश्लोकी भागवत के पहले इस रूप का वर्णन है वहाँ। और रामायण में भी, रामायण तो उसी का लगभग आप समझ लो, उसी का रूप वहाँ दिया गया है। वहाँ पर भी रामचंद्र जी के लिए ऐसी ही एक कल्पना वहाँ बनाई गई है। तो ये आवश्यक है हमारी बुद्धि में। जैसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का जो हम पाठ करते हैं, उसमें एक श्लोक आता है उपासना वाला, 9वां श्लोक जो है, भूरम भांस्यनलो नीलोम्बरमहर नाथो हिमांशु पुमान इत्याभाति चराचरात्मकिमिदम यस्यैव मूर्ति अष्टकम। यस्य दक्षिणामूर्ति है, उसी दक्षिणामूर्ति का एक अष्टक वाला रूप, जिसमें पंच महाभूत, भू, अंबसी, अनिल, अनल, ये सब दिए हैं, और सूर्य चंद्र, और पुमान से जीव ले लो। हर जीव भी उसी विराट रूप में एक घटक है, एक अंग है। उसकी उपासना जब सिद्ध होगी तब फल सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं तो वो राग द्वेष प्रतिबंधक रहेंगे। राग द्वेषात्मक व्यक्ति को अगर कहा जाए कि सब में आपको ब्रह्म बुद्धि रखनी है, वो कैसे होगी? नहीं होगी। तो यह उपासना जो एक रूप की उपासना है, विश्व रूप से भिन्न, वो एकाग्रता के लिए है। वहाँ एकाग्रता बुद्धि बन जाएगी। और भी उसके लाभ हैं, जैसे शरणागति वहाँ अधिक हो जाती है, उसके पश्चात ये उपासना आती है। कोई कहेगा हमने उस उपासना को नहीं किया है, ठीक है, यह उपासना तो करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी बुद्धि बने, हमको ऐसा दृश्य हो जैसे अर्जुन को हुआ था, ये आवश्यक नहीं है, होगा भी नहीं शायद, लेकिन ऐसी बुद्धि हमको बनानी पड़ेगी। अब अर्जुन यहाँ जो देख रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। इसको, इस विचार को हमको बार बार स्मरण करते रहना होगा कि यह हमारी बुद्धि बने कि जिस जगत में हम हैं वास्तव में वो परमात्मा ही है। भाष्य में देखिए, अनेक टीका दिया है, तदेव रूपम विष्णष्टि अनेक वक्त्र नयनम अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे तद अनेक वक्त्र
नयनम, अनेकानि वक्त्राणि, वक्त्र का अर्थ मुखम, और नयन चक्षुः, अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे। 4 पद हैं जो श्लोक में, अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, सभी बहुव्रीहि समास। इस अध्याय में बहुव्रीहि का और समास विच्छेद भगवान भाष्यकार ने बहुत दिए हैं, इसके लिए भी इसका उपयोग अच्छा हो जाएगा। अनेक वक्त्र नयनम यस्मिन् रूपे, तद्रूपम अनेक वक्त्र नयनम। अन्य पद क्या हो गया? रूपम, ये रूप के विशेषण हैं। अनेक वक्त्र नयनम रूपम, अनेकाद्भुत दर्शनम रूपम, अनेक दिव्याभरणम रूपम, इस प्रकार से। आगे अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेकानि उद्भुतानि विस्मापकानि दर्शनानि यस्मिन् रूपे, तद्रूपम अनेकाद्भुत दर्शनम। अनेक अद्भुत दर्शन कराने वाला, जिसमें अद्भुत का अर्थ है विस्मापक, जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, ऐसा, जिसमें ऐसे बहुत सारे दर्शन हो रहे हैं जो आश्चर्य रूप है। तद अनेकाद्भुत दर्शनम। तथा अनेक दिव्याभरणम, अनेकानि दिव्यानि आभरणानि यस्मिन्, तद अनेक दिव्याभरणम। जिस रूप में अनेक दिव्य आभरण अर्जुन देख रहे हैं, ऐसा रूप। अनेकानि दिव्य आभरणानि, जैसे भगवान के जो विशेष विशेष आभरण, जैसे कौस्तुभ मणि इत्यादि है, ये दिव्य हैं, ये किसी को उपलब्ध नहीं है। दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरणम। तथा दिव्यानि एकोद्यत आयुधम, दिव्य अनेकोद्यतायुधम, दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यस्मिन्, तद दिव्यानेकोद्यतायुधम। जिसमें अनेक दिव्य आयुध हैं। उद्यत टीका में दिया है, देखिए पहले, दिव्यानि आभरणानि, आभरणादीनि हार केयूरादीनि भूषणानि, भगवान के हार केयूर जो जो उनके हैं सब दिव्य हैं। और दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यानि अनेक उद्यतानि, तो उद्यतानि टीका में दिया उच्छ्रितानि, मतलब उठाए हुए अस्त्र शस्त्र सब वहाँ भगवान इस प्रकार से अर्जुन को रूप दिखाते हैं। दर्शयामास इति पूर्वेण संबंधः, दर्शयामास रूपम ऐसे कहा था, उसका यहाँ संबंध करना है। दर्शयामास में दृशि प्रेक्षणे धातु से णिच करने के बाद दर्शयामास में अय आएगा, दृश्य फिर अय। अय किस सूत्र से आएगा? वहाँ एक सूत्र है, अय आमंत आलू आय इत्नु विष्णुषु, इस प्रकार का सूत्र है। अयामंताल वायेल विष्णुषु, 6 4 55। तो जहाँ आम है वहाँ अय का आदेश हो जाएगा। इसका श्लोक बोल लीजिए। प्रातःकाल हम जब मंदिर में एक श्लोक बोलते हैं,
विश्वतश्चक्षु ऋत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्। तो ये वही है, विश्वतः चक्षु वहाँ कहा, यहाँ कहा नयन, और विश्वतो मुखो यहाँ कर दिया वक्त्राणि। वो शायद महानारायण उपनिषद का है वो मंत्र, शायद मैंने देखा है महानारायण। तो वो उसी का वेद में इसका आपको सीधे संबंध मिल जाएगा। और हम दिन में 2 बार तो करते हैं वो, कि दोनों जगह करते हैं, ये एक केवल हाँ भाष्यकार, तो 2 बार तो दिन में होता है वो। लेकिन जब तक वो बुद्धि में नहीं आता है कि ये इसके लिए है, वो ऐसे ही होते रहता है पाठ। टीका में आगे उक्त रूपवंतम भगवंतम प्रकारांतरेण विशिनष्टि। उक्त रूपवंतम भगवंतम, इस रूप वाले जो भगवान है, तम भगवंतम प्रकारांतरेण विशिनष्टि, प्रकारांतर से उनको बताते हैं। किंच दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव मनन्तं विश्वतो मुखम। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम दर्शयामास। इसके साथ उसका अन्वय हो जाएगा। भाष्य में दिव्यमाल्याम्बरधरम, इनका अर्थ ऐसा रूप जिसमें दिव्य मालाएं हैं, दिव्य गंध। भगवान नारायण को गंध अंगराग लगाते थे, मंदिरों में भी अभी भी लगाते हैं। दक्षिण में तो कोई मंदिर, जैसे गुरुवायूर में तो प्रसिद्ध है, पूरा चंदन का ही लेप लगाएंगे और वही चंदन फिर प्रसाद रूप से दिया जाता है। मतलब बहुत ही पवित्र और दिव्य माना जाता है वह प्रसाद। दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमय, वहाँ सब कुछ आश्चर्य ही था अर्जुन के लिए। साधारण जगत में भी हम कुछ चीज़ देखते हैं तो आश्चर्य ही लगता है कि कैसे हो रहा है ऐसा। गंगा जी जहाँ से निकलती है गोमुख में तो इतना जल है, और यहाँ तो देखो इतना सारा जल कैसे हो रहा है, बस हो रहा है, और कभी ये रुकती नहीं है। आश्चर्य तो बहुत है। इतना सारा जल है पृथ्वी में, पृथ्वी पर, और पृथ्वी घूमती रहती है। इतनी तेज़ी से पृथ्वी घूमती है कि हमको अंदाज नहीं है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि जल उड़ के बाहर चला गया, और अथवा हम जो पृथ्वी पर खड़े हैं बैठे हैं हम भी उड़ गए, कभी ऐसा कभी नहीं होता। विपरीत अनुभव हमको होता है। पृथ्वी इतनी तेजी से घूमती है और हमको लगता है हम बिल्कुल स्थिर बैठे हैं। हम कैसे स्थिर बैठ सकते हैं जब पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है? आप ट्रेन में बैठो कैसा लगता है? खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, बिल्कुल स्थिर, इतनी तेजी से घूमती है। ये आश्चर्य बहुत है देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। वो सभी में उनकी परमात्मा की ही शक्ति है। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम, और जो अनंत है परमात्मा, विश्वतोमुखम सर्वतोमुखम। भाष्य में दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्यानि माल्यानि पुष्पाणि अंबराणि वस्त्राणि च ध्रियन्ते येन ईश्वरेण तम
दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य मालाएं, पुष्प और वस्त्र भी, अंबर वस्त्र, वस्त्राणि च ध्रियन्ते येन ईश्वरेण। ध्रियन्ते में धातु क्या रहेगी? द्रिधारणे, द्रिधारणे धातु रहेगी। उसमें कहाँ का रूप है ये? लट लकार का ही रूप है, कर्मणि। अब इसमें सार्वधातु के यक करके पहले यक आएगा, फिर द्रु का द्रि कैसे हो जाएगा? रिंग आदेश होगा इसमें, रिंग षड लिंगशु ध्रियन्ते येन ईश्वरेण, जिस ईश्वर के द्वारा इन सबको धारण किया गया है, तम दिव्य माल्याम्बरधरम। तो यहाँ अगर तम दोगे तो अन्य पद हो जाएगा तम ईश्वरम। ऐसे ईश्वरम क्योंकि आगे दिया है देवम, अनंतम। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्यम गंधानुलेपनम यस्य तम दिव्य गंधानुलेपनम ईश्वरम, उस ईश्वर को जिसने दिव्य गंधों का आलेपन किया है। सर्वाश्चर्यमयम, सभी आश्चर्यमय, सर्वाश्चर्य प्रायम, प्रायः का अर्थ है लगभग सब आश्चर्य ही था वहाँ। आश्चर्य का अर्थ है जो बुद्धि की समझ के बाहर था, बुद्धि जिसका ग्रहण नहीं कर पाती है, उसको हम आश्चर्य कहेंगे, ऐसा रूप। सर्वाश्चर्य प्रायम देवम अनंतम, नास्य अंतो अस्ति इति अनंतस तम अनंतम, जिसका अंत नहीं है वो है अनंत, अनंतम। देश में भी और काल में भी। देश में अंत कहाँ तक प्रभु है, कुछ अंत नहीं दिखता। काल, भूत, वर्तमान, भविष्य सब वहाँ दिख रहा है, अनंतम। विश्वतोमुखम, सर्वतोमुखम, सर्वभूतात्मत्वात्। विश्वतोमुखम सर्वतो, क्योंकि वो सर्वभूत रूप है। सर्वभूत रूप, अभी जैसे यहाँ रूप देख रहे हैं उसमें कहा कि बहुत सारे मुख हैं, बहुत सारे चक्षु हैं इत्यादि, मतलब बहुत सारे हस्त पाद सब देखने हैं। सहस्राक्ष सहस्रपाद, क्या है आरंभ? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स्वभूमिम विश्वतो कृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। तो ये सब परमात्मा में। अभी ऐसी कल्पना करो कोई एक रूप है जिसमें बहुत सारी आँखें हैं, बहुत सारे मुख है, बहुत सारे हस्त पाद, वो कैसा दिखेगा? इसका अर्थ हमको कैसे समझना है कि जितने चक्षु, मुख है, जो भी इंद्रियां, सब उसी के हैं। अगर हम सब में नारायण को नहीं देख सकते तो कुछ में देख के पहले हम कहते हैं ओम नमो नारायण। पहले कुछ में देख लीजिए, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ जाना। जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तो देख ही लो। सर्वतोमुखम सर्वभूतात्मत्वात्, क्योंकि परमात्मा सर्वभूत रूप है। तम दर्शयामास, दर्शयामास का अन्वय पूर्व से करना, अथवा अर्जुनो ददर्श, इस प्रकार से भी इसका अन्वय किया है। अर्जुनो ददर्श इति वा अध्याह्रियते, इसका अध्याहार करना है। टीका में दिया है अध्याहारे अपि पद संघटना संभवात्। इस प्रकार अध्याहार करने से भी
पद संघटना हो जाएगी। दर्शयामास और ददर्श, इसमें लिट लकार कौन सा है? हाँ, दोनों ही लिट लकार के रूप है, केवल एक निजंत है और एक कर्तरी है, ददर्श कर्तरी है। तो अध्याहार करके भी पद संघटना मतलब पद का अन्वय हो जाएगा। श्लोक बोल लीजिए। टीका है, ननु प्रकृतस्य भगवतो रूपस्य दीप्तिरस्ति न वा न चेत् काष्ठादि साम्यं यदि अस्ति कीदृशी सा इत्याशंक्या आह। दो विकल्प के हैं। ननु प्रकृतस्य भगवतो रूपस्य दीप्ति ही अस्ति न वा, वहाँ स्वल्प विराम करना है तो कर दीजिए, तो सरल हो जाएगा। जो प्रकृत भगवान का रूप है, प्रकृतस्य भगवतो रूपस्य, इसमें दीप्ति है कि नहीं, प्रकाश है कि नहीं। अस्ति न वा, न चेत अगर नहीं है तो काष्ठादि साम्यम, वो तो काष्ठ जैसा हो जाएगा बिना प्रकाश वाला। और यदि अस्ति, अगर वो है तो बताओ कैसी है। कीदृशी सा इति आशंक्य आह। भाष्य में या पुनर्भगवतो विश्वरूपस्य भास तस्या उपमा उच्यते। भगवान की जो ये भाह दीप्ति है, भाह का अर्थ है दीप्ति, इस विश्वरूप की जो दीप्ति है उसकी उपमा बताते हैं। उपमा का अर्थ है सादृश्य, उपमा उच्यते। उपमा एक अलंकार है, जैसे उपमा होता है एक ऐसे रूपक भी होता है। उपमा और रूपक में भेद है। उपमा में केवल एक ही अंश का दृष्टांत दार्ष्टान्त में साम्य बताते हैं, उसको कहेंगे उपमा। जैसे यहाँ भगवान के रूप की जो भा है उसको किसी एक दृष्टांत से बताया जाएगा। लेकिन जो रूपक होता है, जैसे कठोपनिषद में रथ कल्पना बताते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानि। तो 5-6 चीज़ बताई है उसमें, वो रूपक होता है। हर एक चीज़ के लिए एक एक, तो वहाँ केवल एक ही चीज़ का साम्य नहीं है, अनेक साम्य बताएंगे। यहाँ केवल उपमा बताते हैं। उपमा उच्यते। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि दिवि सूर्य सहस्रस्य युगपत् उत्थिता भवेत्, अन्वय तो आपको थोड़ा अध्याहार करके करना होगा। सा भा
सदृशी तस्य महात्मनः भासः स्यात्। दिवि, यदि दिवि, दिवि का अर्थ है अंतरिक्ष में अथवा स्वर्ग में, सूर्य सहस्रस्य युगपत् उत्थिता भा भवेत्, एक साथ 1000 सूर्य उत्पन्न हो अथवा वहाँ आकाश में दिख रहे हो, तो उसकी भा कैसी होगी, उसका प्रकाश कितना होगा। सा तत्सदृशी अथवा सा सदृशी भा तस्य महात्मनः स्यात्, उस महात्मा की भा अथवा भासः उसके जैसी होगी। एक सूर्य जब जून में तप्त होता है तो क्या परिस्थिति होती है हमारी। 1000 सूर्य, मतलब ये तो केवल भाष्य में तो दिया है, ये भी कुछ नहीं है। इतनी दीप्ति, इतना प्रकाश, उसका अर्थ है इतनी गर्मी भी। 1000, ये श्लोक प्रसिद्ध हो गया था जब इन्होंने एटम बॉम्ब का टेस्ट किया था। आइजनहोवर ने ये श्लोक उद्धृत किया था। उसने कहा था कि ये इतनी ऊर्जा है जो गीता में बताई गई है भगवान के रूप में, जिसके अंडर में पूरा टेस्टिंग हुआ था एटम बॉम्ब का, उन्होंने कहा था, ये प्रसिद्ध हुआ। तो अब वो तो कुछ, मतलब उनकी बुद्धि तो इतना ही हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं। अब आप सोचो जब भगवान ने रूप दिखाया होगा तो क्या होगा। तो अर्जुन को इतने नज़दीक होने पर भी कुछ नहीं, क्योंकि भगवान की सुरक्षा थी, वहाँ भगवान का रक्षण था। उत्थिता, उत्थिता शब्द स्था धातु से यहाँ एक सूत्र लगेगा, द्यतिस्यति मास्थाम इति किति, इससे स्थि हो जाएगा स्था का, और फिर दो थकार में से एक थकार, हाँ क्या सूत्र, उदः स्तंभो पूर्वस्य, उत्थिता। भाष्य में देखेंगे, दिवि अंतरिक्षे तृतीयस्यां वा, दिवि का अर्थ क्या, अंतरिक्ष, और तृतीयस्यां स्वर्ग में, भूः भुवः स्वः, तो तृतीय लोक में, तृतीयस्यां वा दिवि सूर्याणां सहस्रं सूर्यसहस्रं तस्य युगपद उत्थितस्य या युगपद उत्थिता भाहा सा यदि सदृशी स्यात् तस्य महात्मनो विश्वरूपस्यैव भासो। इतना देखते हैं पहले अन्वय। दिवि सूर्याणाम सहस्रम सूर्य सहस्रम, 1000 तो मतलब 1000 सूर्य हो तो गिनेगा कौन वहाँ। ये तो केवल वाक्य प्रयोग होता है ऐसा, वो तो अनेक समझ लो। सूर्याणाम सहस्रम सूर्य सहस्रम तस्य युगपद उत्थितस्य या युगपद उत्थिता भाहा, भाह के लिए विशेषण है युगपद उत्थिता, उसकी जो भाह का अर्थ है दीप्ति, और भासः का अर्थ है दीप्तेहे षष्ठी, उसकी जो दीप्ति है, सा यदि सदृशी स्यात्, अगर वो किसी के समान हो, मतलब उसके समान हो, तस्य महात्मनो विश्वरूपस्य एव भासः,
वो इसके समान होगी। 1000 सूर्य की जो भा है दीप्ति, उसके सदृश भगवान की ये दीप्ति, मतलब वो इसके सदृश होगी, भगवान के प्रकाश के समान। विश्वरूपस्य भासः सदृशः स्यात्, ऐसे। अथवा कहते हैं यदि वा न स्यात्, अथवा वो भी उतनी नहीं होगी। क्यों? ततोपि विश्वरूपस्यैव भा अतिरिच्यत इति अभिप्राय। विश्वरूप की जो भा है दीप्ति, वो उससे भी अधिक होगी इति अभिप्राय है। टीका में देखिए, सा यदि स्यात् तद्भासः सदृशी सा इति योजना। सा यदि स्यात्, सा भाहा यदि स्यात् तद्भासः सदृशी सा, तो वो कैसी होगी? जैसे भगवान का, ये जो भगवान की दीप्ति है उसके समान वो होगी, 1000 सूर्य की दीप्ति। यदि शब्द क्यों दिया है? असंभावित अभ्युपगमार्थो यदि शब्द है। ये असंभव है कि 1000 तक ही उसकी सीमाकरण हम कर ले, तो इसलिए असंभावित है। लेकिन अभ्युपगम मतलब चलो मान लेते हैं 1000, वास्तव में तो 1000 से कहीं ज़्यादा है, लेकिन 1000 बुद्धि में तो ये ही बहुत है। इसलिए असंभावित अभ्युपगमार्थ हो यदि शब्द है। और स्यात् शब्दो निश्चयार्थ है। यदि वह न स्यात्, वो न स्यात् वो नहीं ही होगा, ऐसे वो निश्चय कर लिए। सा कथंचित सदृशी संभवती न तो भवती एव इति विवक्षितत्वा आह। सा कथंचित सदृशी संभवती न तो भवती एव, अगर वो हो जाएगी, बोले नहीं होगी, मतलब 1000 से बहुत ज़्यादा है ये। यदि वा न स्यात्, पूर्व में जो स्यात् शब्दों निश्चयार्थ है, वो भाष्य में जो दिया है भाहा सा यदि सदृशी स्यात्, उस स्यात् के साथ वो निश्चयार्थ है। लेकिन आगे यदि वा न स्यात्, वो निश्चय हो गया कि वो तो नहीं होगी इतनी, मतलब इतने में पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये क्यों ये बता रहे हैं ये सब? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, मनुष्य बुद्धि, ये कहीं बहुत ऐश्वर्य देखकर झुक जाती है, कहीं आश्चर्य देखकर झुक जाएगी। नमस्कार हम वहाँ कर लेंगे, यहाँ तो हम शरणा क्यों? क्योंकि देखो इनका वैभव। तो यहाँ इतना प्रकाश है परमात्मा में कि कल्पना के बाहर है। कोई ना कोई निमित्त लेकर हम शरणागत हो जाएंगे। सामान्य लोक में भी जिनका कुछ वैभव अधिक हो, जिनका ज्ञान हो, जिनकी तपश्चर्या हो, जिनका वैराग्य हो, तो हम शरणागत होते हैं, इनको तो नमस्कार कर लेंगे। तो यहाँ बहुत सारे निमित्त बताए गए हैं कि आप शरणागत क्यों नहीं होंगे। श्लोक का पाठ कर लीजिए। न केवलम उक्तमेवार्जुनो दृष्टवान् किंतु तत्रैव विश्वरूपे सर्वं जगद एकस्मिन् अवस्थितम् अनुभूतवान् इत्याह। जो पहले केवल बताया गया था उतना ही अर्जुन ने देखा, ऐसा नहीं है। न केवलम उक्तमेव अर्जुनो दृष्टवान् इति न, किंतु विश्वरूप में सर्वम जगत, पूरा जगत एकस्मिन् अवस्थितम अनुभूतवान्, एक ही परमात्मा के विग्रह में सभी कुछ उसका अर्जुन ने दर्शन किया। किंच तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा प्रविभक्त, उसको तोड़ना नहीं, प्रविभक्तमनेकधा
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्र एकस्थं कृत्स्नं जगत् अनेकधा प्रविभक्तं देवदेवस्य शरीरे तदा पांडवः अपश्यत्। उस समय, तदा उस काल में, तत्र उस देश में, पहले कहा था अद्य और इह, इह मम देहे अद्य। अब देखो उसी का देश काल को बिल्कुल हटा दिया, क्योंकि जैसे हम दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहते हैं माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम। जो वैचित्र्य है इस जगत में वो देश काल दो लेकर, जो कि माया से हैं, तो उनको भगवान ने हटा दिया। वैचित्र्य दिख रहा है, लेकिन देश काल की जो कल्पना है उसको शांत कर दिया उतने समय। कृत्स्नं जगत् अनेकधा प्रविभक्तं पांडवः देवदेवस्य शरीरे अपश्यत्। उस देवताओं के भी देवता परमात्मा उनके शरीर में अपश्यत्। अनेकधा शब्द में क्या सूत्र लगेगा? धा इसका समास कैसे होगा? अनेकधा का पहले शब्द क्या बनाएंगे? पहले एकधा बनाएंगे, फिर न एकधा इति अनेकधा, ऐसे होगा। हाँ, संख्याया विधार्थेदा। वो क्योंकि अनेकधा सीधे बनाने का प्रयास अगर हम करेंगे तो फंस जाएंगे। एकधा पहले बन जाएगा। बहुत जगह ऐसे ही हम व्यवहार होता है। ठीक है, भाष्य में देखिए, तत्र तस्मिन् विश्वरूप एकस्मिन् स्थितम् एकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा देव पितृ मनुष्यादि भेदैरपश्यत् दृष्टवान् देवदेवस्य हरेः शरीरे पांडवो अर्जुनस्तदा। श्लोक बहुत सरल है, केवल ये बुद्धि बनाना ये हमारी साधना है। तत्र तस्मिन् विश्वरूपे, उस विश्वरूप में, विश्व ही जिसका रूप है वो है विश्वरूप। विष्णु सहस्रनाम का पहला भगवान का नाम क्या है? विश्वम ही है। विश्वम विश्व वषटकारो ऐसे है। हाँ, विश्वम पहला ही नाम है उनका, विश्व ही उनका नाम हो गया। तस्मिन् विश्वरूपे एकस्मिन् स्थितम् एकस्थं जगत् कृत्स्नं, कृत्स्नं जगत, समस्त जगत, लेकिन अनेकधा प्रविभक्तम, क्योंकि बहुत सारी चीज भगवान दिखा रहे हैं। अनेकधा प्रविभक्तम, देव पितृ मनुष्य ऋषि बहुत सारे, आदि भेदे ही अपश्यत् दृष्टवान देवदेवस्य हरेः शरीरे, उस देवों के भी देव महादेव उनके शरीर में, पांडवो अर्जुनस्तदा दृष्टवान। टीका में तदा विश्वरूपस्य भगवत रूपस्य दर्शन दशायां, तदा का अर्थ है जिस समय भगवान का ये विश्वरूप, विश्वरूपस्य भगवत रूपस्य दर्शन हो रहा था, उस समय, उस स्थिति में संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र, इसलिए पांडवः अपश्यत्। श्लोक बोल लीजिए। अपश्यत्
विश्वरूपधरस्य भगवतस्तस्मिन् एकीभूतजगतश्च उक्तविशेषणस्य दर्शनान्तरं किमकरोत् इत्यपेक्षायाम् आह। विश्वरूपधरस्य भगवतः, विश्वरूप धारण किए हुए जो भगवान हैं, तस्मिन् एकीभूत जगतः, तस्मिन् उस भगवान में एकीभूत जगतः च उक्त विशेषण से, सब षष्ठी है, विशेषण से दर्शनांतरम, उस दर्शन के पश्चात अर्जुन ने क्या किया? तो दर्शन हो गया, हो रहा है, अब अर्जुन क्या करेंगे? किम अकरोत् इति अपेक्षायाम आह। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर